तो कैसे आप लोग आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 को सॉल्व करने वाले हैं 6 क्लास का। ठीक है, जेसीईआरटी बुक। तो पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मस ज्ञात कीजिए। मस का मतलब होता है HCF। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हम लोग को ज्ञात करना है और इसको हिंदी में कहते हैं मस। ठीक है, महत्तम समावर्तक। बहुत ही आसान है, चलिए इसको फटाफट अपनी कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 नंबर का 9 तथा 12। ठीक है, 9 और 12 का हम लोग को क्या ज्ञात करना है, मसा। तो हम लोग इसको सबसे पहले हम लोग आसान यानी कि इसको धीरे धीरे समझेंगे मसा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का मसा ज्ञात करेंगे। तो देखिए इधर साइड हम मसा ज्ञात करते हैं, इधर साइड में चलिए 9 और 12 का। ठीक है, अब देखिए 9 किसका पहाड़ा में आता है, 3 का टेबल में आता है। कितना बार बोलने से, 3 बार बोलने से, और यहाँ पर 1 आ गया। अब देखिए 12 किसका पहाड़ा में आता है, 2 का में आता है। कितना बार बोलने से आता है, 6 बार बोलने से आता है, तो यहाँ पर 6 लिखे। अब 6 किसका टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है। कितना बार बोलने से, 3 बार बोलने से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये हम लोग एलसीएम कर लिए, एक 9 का एलसीएम किए, एक 12 का एलसीएम किए। इसके बाद हम लोग को क्या बोल रहा है बुक में, देखिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मस ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए आपको बताए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो हल यहाँ से है इसको आपको लिखना है। यहाँ पर लिखना है 9 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखना है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग कैसे लिखेंगे। अब हम लोग 9 को टुकड़ा किए, 3 गुना 3 यानी कि 9। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3 गुना 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसी तरह से हम लोग को लिखना है 12 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, और देखिए हम लोग 12 का जब टुकड़ा किए, 2 और 3 आया। तो यहाँ पर लिखिए 2 यहाँ पर 2 लिखिए, 2 और यहाँ पर 3। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कौन कौन जोड़ी खा रहा है। ये इससे मैच खा रहा है, ऊपर में 3 है, यहाँ पर 2 है, मैच नहीं खा रहा है। ऊपर में 3 है, यहाँ पर 2 है, मैच नहीं खा रहा है। तो ये वाला फर्स्ट वाला को मैच करके देखते हैं, हाँ जी मैच खा रहा है, लेकिन दूर हो जा रहा है। ठीक है, हम लोग को जोड़ी बनाना है। तो पीछे वाला को इससे जोड़ी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो यहाँ पर हम लोग को 3 का क्या बना, जोड़ी बना। तो इस तरह से आप जोड़ी बना दीजिएगा। ठीक है, क्या बनाइएगा, जोड़ी यानी कि पेयर। तो हम लोग का जो मसा होगा, 9 और 12 का जो मसा होगा, यानी कि लिखिए मसा कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 हम लोग का आंसर। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 9 तथा 12 का मसा 3 है, लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए अतः 9 और 12 का मसा 3 है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। समझ में आया पहला नंबर। चलिए अब फटाफट हम लोग दूसरे नंबर को भी सॉल्व करते हैं इसी तरह से। अब देखिए बच्चों 7 तथा 14। तो चलिए इसको भी हम लोग इधर निकाल लेते हैं, इसका मसा। तो चलिए इधर 7 लिखते हैं और इधर 14 लिखते हैं। 7 किसका पहाड़ा में आएगा, 7 का ही टेबल में आएगा। ठीक है, इसको साइड में बनाना है आपका, रफ में भी दिखा सकते हैं इसको। ठीक है, साइड में ऐसे करके हम जैसे बना रहे हैं बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर लिख देना है कितना, 2 यानी कि 7। 2 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 14 आएगा, और यहाँ पर 1। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे हल लिखेंगे 7 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हम लोग टुकड़ा किए 7 और 1। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 7 गुना 1। ठीक है, चलिए 1 को लिखेंगे तब भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद लिखिएगा 14 का अभाज्य गुणनखंड। अब इसके बाद बराबर दीजिए, लिखिए 2 और 7 लिखिए। अब देखिए कौन कौन जोड़ी बन रहा है, 7 का जोड़ी बन रहा है। यहाँ पर हम लोग 7 का जोड़ी बना देते हैं। चलिए यहाँ पर 7 का जोड़ी बना दिए इस तरह से। ठीक है, 7 का जोड़ी बनाने के बाद यहाँ पर लिखिए मसा। क्या लिखेंगे, मसा।
मसा हम लोग का कितना निकला 7, यानी कि HCF कितना निकला 7। तो यहाँ पर लिखिए अतः 7 और 14 का मस बराबर 7 आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए फटाफट इस तरह से आपको फटाफट बनाना है। देखिए कितना जल्दी बन गया ना। अब चलते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन। देखिए बच्चों, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है 3, 3 और 9। चलिए लिखते हैं कॉपी में 3 तथा 9। ठीक है, तो इसका भी हम लोग इधर साइड बनाते हैं। देखिए इधर साइड बनाएंगे 3 और इधर 9। अब 3 किसका पढ़ा में आता है 3 का पढ़ा में 1 बार बोलने से। 9 किसका पढ़ा में आता है 3 का पढ़ा में 3 बार बोलने से। और यहाँ पर 1, इसका एलसीएम क्या आएगा देख के पता चल रहा है 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हल लिखिए। अब इसके बाद लिखिए 3 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुना 1। तो 1 को लिख दीजिए। फिर लिखिए 9 का अभाज्य गुणनखंड बराबर लिखिए 3 गुना 3। तो इसको लिख दीजिए 3 गुना 3। ठीक है, अब यहाँ से मैच कर दीजिए। क्या ये मैच खाएगा 1 और 3? नहीं, क्योंकि ये 1 है ये 3 है, मैच तो नहीं खाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मसा। क्या लिखेंगे मसा हम लोग का कितना निकला 3 निकला। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए अतः 3 और 9 का जो हम लोग का मसा निकला, यानी कि एलसीएम निकला, सॉरी एचसीएफ निकला, कितना निकला 3 निकला। ये हम लोग का आंसर। अब देखिए बच्चों, अब 3 वाला है। ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है, 3 वाला है। इसको भी हम लोग वैसे ही निकालेंगे जिससे निकालते आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर एलसीएम लिखना है। ठीक है, एलसीएम इस तरह से देना है, एक 6 का और एक 15 का और एक 14 का। सबसे पहले काम है, अब हम लोग तोड़ेंगे इसको। किससे तोड़ेंगे 2 का टेबल से 3 बार में और 3 1 का 3। ठीक है, 15 किसका पढ़ा में आता है 3 का पढ़ा में। कितना बार बोलने से 5 बार बोलने से 5 कम 5। ठीक है, 14 किसका पढ़ा में आता है 2 का पढ़ा में। कितना बार बोलने से 7 और 7 एकम 7। यहाँ तक समझ में आए। चलिए यहाँ तक समझ में आ जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 6 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, बराबर दीजिए और लिखिए 2 गुना 3 गुना 1। 2 गुना 3 गुना और 1 को भी लिख दीजिए। ठीक है, और इसके बाद 15 लिखिए। 15 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू लिखिए। क्या लिखेंगे बताइए 3 गुना 5 गुना क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अब फिर से लिखिए 14 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब इसके बाद लिखना है 2 गुना 7 गुना और लास्ट में एक 1 है, 1 को लिख दीजिए। अब देखिए इसमें से कौन कौन जोड़ी खा रहा है। 2 का देखते हैं, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है। तो देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। यहाँ पर हम लोग को 3 गो संख्या है 6 15 और 14। तो हम लोग जब इसका टुकड़ा करेंगे तो वैसे संख्या का हम लोग का क्या होगा पैर बनेगा कि इसमें भी आना चाहिए, इसमें भी आना चाहिए और इसमें भी आना चाहिए। तो वैसा कौन सा संख्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है 1, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, 2 तो इसमें है और इसमें है, इसमें तो नहीं है। 3 तो इसमें है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का जो HCF बनेगा वो हम लोग क्या बन जाएगा 1 बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मसा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः 6, 15 तथा 14 का मसा इक्वल टू 1। ठीक है, आंसर समझ में आ गया। चलिए अच्छी बात है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 6 तथा 12, इसका भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इधर साइड में 3 लिखेंगे, इधर 6 लिखेंगे और इधर 12। ठीक है, अब 3 का 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 3, 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ पर 2 6 होगा, फिर 2 से लेंगे तो यहाँ पर 3 होगा, 3 एकम। ठीक है, अब इसको भी हम लोग को लिखना है फटाफट। चलिए इधर साइड में लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। 3 का अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए 3 का अभाज्य गुणनखंड 6 का और 12 का लिख लिए। ठीक है, क्योंकि इसको हम बार बार लिखते आ रहे हैं इसलिए डायरेक्ट लिख लिए। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा है ना, तो 3 का हम लोग क्या किए, टुकड़ा किए, तो 3 और 1 हुआ, तो यहाँ पर 3 गुना 1 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 और 3 और 1 का टुकड़ा हुआ, तो यहाँ पर हम लोग 2 गुना 3 गुना 1 कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद टुकड़ा हुआ 2 2 3 12 का, 12 की जगह में 2 गुना और 3 लास्ट में था 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का 2 चीज़ हुआ। देखिए 1 1 सब में तो आ रहा है और 3 3 सब में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखना है कि बड़ा कौन है, 3 है कि 1 है। 3 बड़ा है तो 3 हम लोग का मसा हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 को मैच खाए, देखिए यहाँ पर 2 को मैच खाया, अगर ये 3 है और ये 1 है, अगर 2 को मैच खाया तो हम लोग इससे क्या करते हैं, गुना भी करते हैं, या तो इस सिचुएशन में हम लोग देखते हैं कि कौन बड़ा है। ठीक है, चलिए इसमें से हम लोग 2 मैच कर लेते हैं। एक हम लोग का 3 मैच खाया। ठीक है, देखिए एक हम लोग का 3 मैच खाया, यानी 3 का जोड़ी बना, और एक हम लोग 1 का जोड़ी बना। ठीक है, क्या का जोड़ी बना, 1 का जोड़ी बना। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए अगर 2 का पैर बनेगा तो लिखेंगे मस लिखेंगे 3 और गुना 1 लिख देंगे। ठीक है, इक्वल टू लिखेंगे 3 आंसर। यहाँ पर नीचे में लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 3, 6 तथा 12 का मसा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस यही आंसर। ठीक है, समझ में आया। नंबर का क्वेश्चन 7, 21 और 63 है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले इसका हम लोग एच शेप निकाल लेते हैं। एक 7 का तो देखिए 7 और 1 होगा, और एक हम लोग का 21 है और एक हम लोग का 63 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कितना से लेंगे, 7 से लेंगे, 7 1 7, यहाँ पर हम लोग 3 से लेंगे, 3 7 21 और 7 1 7, और यहाँ पर हम लोग 3 से लेंगे। ठीक है, 3 2 6 और 3 21, यानी कि हम क्या किए, 3 को 63 से डिवाइड किए तो हम लोग का 20 बार, अगर 3 का टेबल 21 बार बोलेंगे तो 63 आ जाएगा, यानी कि डिवाइड किए तो इतना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे। 3 का टेबल में कितना बार बोले 21 आता है, 7, और यहाँ पर 7 1 आ गया, यानी कि 63 का टुकड़ा हुआ 3 3 और 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जैसे लिखते आ रहे हैं वैसे लिखेंगे 7 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए फटाफट इसको लिख लेते हैं। तो चलिए एक लिखेंगे हम लोग 7 × 1, तो यहाँ पर लिखिए 7 × 1, और लिख ली, और दूसरा लिखेंगे 7 3 1। ठीक है, 7 × 3 × 1, और तीसरा हम लोग लिखेंगे 3 × देखिए 3 × 3 × 7, 3 × 3 × 7। अब कौन कौन जोड़ी खा रहा है, देखिए 3 का तो जोड़ी नहीं खा रहा है। हाँ जी, 7 7, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, तो हम लोग का 7 का क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए इसका जोड़ी बनाएंगे इस तरह से। रेड पेन में हम कर रहे हैं, आपको पेंसिल से बनाना है, कॉपी सब में। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मसा, क्या लिखेंगे, मसा लिखते हैं। मसा इक्वल टू हो जाएगा कितना, 7। ठीक है, 7 हुआ। अब लिखिए अतः, अतः लिखिए, अतः 7, 21 तथा 63 का मसा। ठीक है, अब 7 आंसर। बस इतना ही तो काम है, समझ में आया ये वाला। चलिए अच्छी बात है। तो देखिए बच्चों 1 नंबर कंप्लीट। अब दूसरा नंबर, निम्नलिखित संख्याओं का विभाजन विधि। ठीक है, यहाँ पर विभाजन विधि द्वारा मसा ज्ञात करना, विभाजन विधि ध्यान रखिए। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को क्या बोल रहा था, देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या बोल रहा था,
अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसा हम लोग को याद करना था और यहाँ पर हम लोग को विभाजन विधि। अब विभाजन विधि क्या होता है आपको दिखाने वाले हैं। देखिए एग्जाम्पल में इस तरह से बनाना है, डिवाइड करके। क्या करके? डिवाइड करके। तो चलिए हम लोग कॉपी में इसको भी एकदम आसानी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है 16 तथा 8 4 6। ठीक है, इसको हम लोग 16 से क्या करेंगे? डिवाइड देंगे। तो 16 का टेबल आपको आना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब चलिए बच्चों दूसरा नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन 16 तथा लिखिए 8 4 6 मेरे साथ। अब इसके बाद यहाँ पर लिखिए हल। ठीक है, अब डिवाइड कैसे देना है इसको देखिए। एकदम पहला नंबर जो है हम लोग एकदम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 8 4 6 और यहाँ पर लिख देंगे 16। अब 16 का टेबल आपको आना ज़रूरी है। अगर आप 1 से लेकर 20 तक टेबल जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जानते तो देखिए यहाँ पर हम 16 का टेबल लिख दिए हैं। यहाँ से भी आप देख के लिख सकते हैं। ठीक है, 16 का टेबल। अब 16 का टेबल में हम लोग क्या करते हैं? 2 2 करके डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने आपको आता है। तो देखिए 84 से कम दो संख्या, 84 से कम हम लोग का 80 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 80 ले लेते हैं। कितना बार में आ रहा है? 5 बार में। 1 2 3 4 5 बार में। तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब 8 हम लोग का कैंसिल हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6 हम लोग का बच गया। ठीक है, अब उससे थोड़ा हम लोग कम लेते हैं। तो देखिए 3 में तो 48 आ रहा है तो नहीं जाएगा, हम लोग 2 लेते हैं। 16 2 जा 32, तो यहाँ पर 2 लेंगे। 16 2 जा 32। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। 6 से 2 घटाएंगे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1। ठीक है, अब देखिए अब कौन बड़ा है? 14 बड़ा है कि 16 बड़ा है? एक बात बताइए, कमेंट में बताइए कि कौन बड़ा है? 16 बड़ा है कि 14 बड़ा है? 14 छोटा है, 16 बड़ा है। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह देंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 16। ठीक है, अब इसके बाद आप बताइए 14 का टेबल कितना बार बोलने से 16 आएगा? आप बोल रहे हैं सर, आप बोल रहे हैं कि 14 का टेबल में क्या 16 आता है? नहीं। तो हम लोग 14 1 जा 14 करेंगे, यानी कि 14 का पढ़ा एक बार बोलेंगे। 14 के 14 हो गया। अब इसके बाद 1 1 कैंसिल। अब देखिए 6 से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना है? देखिए यहाँ पर पैर कम तुलना करना है कि यहाँ 14 है और यहाँ पर 2 है। अब कौन बड़ा है? 14 बड़ा कि 2 बड़ा? बताइए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर पॉइंट लगा के आपको नहीं करना है। पॉइंट दे के हम लोग आगे बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट देना नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए। अगर हम लोग को डिवाइड करना रहता तो यहाँ पर भी हम लोग पॉइंट दे के, यहाँ से हम लोग पॉइंट दे के आगे चल सकते थे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग फिर से ये वाला जो डिवाइड का चिन्ह है इसको लगाएंगे और यहाँ पर 14 को लिख देंगे। अब देखिए 14 का टेबल में 2 का टेबल में 14 कितना बार बोलने में आता है? 7 बार बोलने में आता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 होगा। चलिए तो लिखिए यहाँ पर मसा। ठीक है, मसा लिख दीजिए। यहाँ पर मसा लिखिए 2। ये यहाँ पर अतः लिख दीजिएगा। अतः इस तरह से लिख दीजिएगा। अतः 16 और 8 4 6 का जो मसा हम लोग ज्ञात किए हैं, मसा जो हम लोग ज्ञात किए हैं कितना है? 2 है। ठीक है, ये हम लोग का आंसर। सर आप इतना निकालने के बाद क्या हम लोग का 2 आंसर निकला? हाँ, हम लोग का 2 आंसर निकला। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कहाँ किस जगह किस पॉइंट पर आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, इसका हम रिप्लाई ज़रूर देंगे आपको। तो हम लोग देखें कि किस तरह से हम लोग 1 नंबर सॉल्व किया। अब दूसरा नंबर भी उसी तरह से ही हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम लोग एकदम स्लो सॉल्व किया, अब थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग सीखते जाएंगे स्पीड को बढ़ाते जाएंगे। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन 12 तथा 64 64। इसको हम लोग फटाफट कॉपी में लिखते हैं। तो लिखिए यहाँ पर लिखिए हल। इसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 64 और यहाँ पर लिखेंगे 12। अब 12 के टेबल में 64 तो नहीं आता, उससे कम आता है। देखिए 12 का पहाड़ा में उससे कम 60 आता है। कितना बार बोलने में? 5 बार बोलने में। तो यहाँ पर 5 लेंगे और यहाँ पर 60 लिख देंगे।
अब 6 कट गया, हम लोग का 4 बचा है। अब क्या आगे डिवाइड जाएगा? अगर पॉइंट लेके देखेंगे तो आगे डिवाइड जा सकता है, लेकिन हम लोग को ठीक है विभाजन विधि से हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल रहे विभाजन विधि। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग फिर से यहाँ पर एक डिवाइड देते हैं इस तरह से, और ये जो 12 है 12 को लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? अब आपको देखना है कि ये जो 12 है और ये जो 4 है, इसमें से कौन बड़ा है? 12 बड़ा है, तो 12 को यहाँ पर आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पर लिखें, देखिए यहाँ पर कौन बड़ा था? 16 बड़ा था, 16 को यहाँ पर लिखें। उसी तरह से यहाँ पर 12 बड़ा है, 12 को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 4 का पहाड़ा में 12 कितना बार बोलने में आता है बच्चों, बताइए? 3 बार बोलने में आता है। पूरा पूरी कट गया, जो यहाँ पर कट जाएगा उसका आंसर निकल जाएगा। ये 4 आंसर निकला। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालें? मसा निकालें। मसा हम लोग निकालें कितना? 4। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः 12 तथा 64 का जो हम लोग मसा ज्ञात कीजिए, या सॉरी ज्ञात किए, वो 4 है। ठीक है, ये 4। चलिए, समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 तथा 57। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए हल, और यहाँ पर डिवाइड चिन्ह दीजिए। यहाँ पर डिवाइड हम लोग करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 57 और यहाँ पर 11। ठीक है, तो 11 का पहाड़ा हम लोग 5 बार बोलेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 55। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम लोग 7 में से 2 घटाएंगे। ठीक है, 7 में से सॉरी 5 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 1 कट गया। अब कौन बड़ा है? 11 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 11 बड़ा है। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह देंगे और ये 11 को यहाँ पर लिख देंगे। अब 2 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे? जो 11 आएगा, इससे कम हम लोग लेंगे 10, 5 बार बोलने में आएगा। ठीक है, अब ये 1 कटा और यहाँ पर 1। अब बताइए कौन बड़ा है? 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 2 बड़ा है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग डिवाइड देंगे और 2 को लिख देंगे। अब 1 का पहाड़ा में 2 आता ही आता है, कितना बार बोलने में? 2 बार बोलने में। तो यहाँ पर जब हम लोग माइनस करेंगे तो कट जाएगा, यानी कि इसका जो मसा निकला 1 निकला। तो यहाँ पर लिखेंगे मसा। ठीक है, मसा कितना निकला? 1 निकला। अतः लिख दीजिए, अतः 11 तथा 57 का मसा कितना निकला? 1 निकला। ठीक है, ये हम लोग का आंसर। तो चलिए इसको भी उसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल लिख दिए। अब इसके बाद यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह दीजिए इस तरह से, और यहाँ पर लिखिए 96 और यहाँ पर लिख दीजिए 9। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे 90। 9 का पहाड़ा 10 बार बोले तो 90 आ सकता है। अब ये 9 कट गया और यहाँ पर 6। ठीक है, कौन बड़ा है? 9 बड़ा है कि 6 बड़ा है? 9 बड़ा है। फिर से यहाँ पर हम लोग डिवाइड का चिन्ह देंगे और ये 9 है, इसको लिख देंगे। फिर 9 का टेबल अगर बोलते, सॉरी 6 का टेबल बोलते हैं 2 बार, तो 12 आ जा रहा है, यानी कि बड़ा आ जा रहा है। उससे हम लोग कम लेंगे। क्या लेंगे? 6 कम 6 करेंगे और 9 से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कौन बड़ा है? 6 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 6 बड़ा है। तो फिर से यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह देंगे और यहाँ पर 6 लिखेंगे। जब तक नहीं कटेगा तब तक वैसे करते रहना है। अब 3 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे? 6 आएगा, बताइए? 2 बार। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर कट गया, यानी कि HCF निकला 3। तो यहाँ पर यानी कि मसा लिखिए, मसा 3 हो गया। अतः 9 तथा 96 का जो हम लोग मसा निकालें वो कितना निकला? 3 निकला। ये हम लोग का आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है किस तरह से बन रहा है? चलिए अब देखिए, अब जो 5 नंबर है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्या नहीं होना है? कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम लोग 2 गो था। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोग को 3 गो है, 1 2 3। ठीक है, तो सबसे पहले 15 को इससे भागा देंगे, फिर इससे भागा देंगे। ठीक है, तो चलिए 15 को उससे भागा हम लोग देते हैं 47 है। ठीक है, और यहाँ पर 15। अब 15 का पहाड़ा हम लोग कितना बार बोलेंगे, बताइए? ठीक है, 15 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे? अगर हम लोग देखिए यहाँ पर 15 का पहाड़ा हम लोग कितना बार बोलते हैं? तो ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पर 47 नहीं, यहाँ पर 45 दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 45 दिया हुआ है। 45 दिया, यहाँ 5 कर दीजिए। ठीक है, बुक में क्या दिया हुआ है? 45 दिया हुआ है। तो देखिए 15 के टेबल कितना बार बोलेंगे जो 45 आएगा? 3। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर पूरा पूरी कट गया।
अब इसके बाद इसको डिवाइड देना है, ये तो डिवाइड इसका काम हो गया, पूरा पूरी कट गया। और यहाँ पर 85 को हम लोग को 15 से डिवाइड देना है। अब 15 का पहाड़ा में 85 क्या आता है? नहीं, उससे कम हम लोग कितना ले सकते हैं? 75। कितना बार बोलने में आता है? 5 बार। 15 का पहाड़ा 5 बार बोलिएगा तो 75 आएगा। उसके बाद माइनस करते हैं, 5 से 5 घटाएंगे हो जाएगा 0, 8 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 10। अब देखिए कौन बड़ा है, 15 बड़ा है कि 10 बड़ा है? 15 बड़ा है। तो फिर से यहाँ पर हम लोग डिवाइड का चिन्ह देंगे और यहाँ पर 15 लिखेंगे। यहाँ पर 10 से कम 10 करेंगे, ठीक है, और घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5। फिर यहाँ पर फिर से डिवाइड का चिन्ह देंगे क्योंकि 10 बड़ा है 5 से, और यहाँ पर 10 लिख देंगे और पूरा पूरा यहाँ पर कट जाएगा 2, ठीक है। 5 का पहाड़ा में 10 आता है 2 बार बोलने में। तो यहाँ पर इसका जो आंसर निकला यानी कि मस कितना निकला? 5 निकला। ये जो लास्ट में आप लोग का निकलेगा, ठीक है, इसके साथ डिवाइड करके, इसके साथ डिवाइड करके जो लास्ट में निकलेगा ये वाला 5, वो हम लोग का मसा हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पर मसा इक्वल टू लिख दीजिए 5, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और यहाँ पर लिखिए अतः लिख दीजिए 1545 तथा 85 का मसा कितना है? 5 है। ये हम लोग का आंसर। अब देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, 12, 27 और 81। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। इसको इससे पहले यहाँ पर 27 लिखते हैं और यहाँ पर 12 लिखते हैं। 12 का पहाड़ा में 24 आता है, कितना बार बोलने में? 2 बार बोलने में। 2 दूनी 24, ठीक है, सॉरी 12 दूनी 24। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 7 से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और इसके बाद ये तो कट गया। अब यहाँ पर 3 आया यानी कि 12 को यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक बार, 12 को लिख दिए। अब 3 का पहाड़ा में 12 कितना बार बोलने में आता है? 4 बार। तो यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ पर पूरा पूरी कट गया। यहाँ पर डिवाइड किए तो हम लोग जो HCF यहाँ पर निकाले थे 3 निकाले थे, तो यहाँ भी 3 हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। कितना लिखना पड़ेगा? यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो HCF यहाँ पर जो सॉल्व करके निकाले 3 निकाले थे, तो यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन था यहाँ पर, ठीक है, हम लोग 15 पूरा पूरी डिवाइड हो गया तो हम लोग 15 से ही किए, और यहाँ पर जैसे हम लोग का पूरा 3 से पूरा पूरी कट गया यानी कि यहाँ भी 3 से करेंगे। तो यहाँ पर 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और यहाँ पर 2 और 1। 3 का पहाड़ा में 21 कितना बार बोलने में आता है? 7 बार बोलने में आता है। कट गया यानी कि 3 HCF निकल गया। तो यहाँ पर हम लोग मसा निकालेंगे मसा इक्वल टू 3। अतः लिख दीजिए, अतः 12, 27 तथा 81 का जो मसा निकला, मसा वो कितना है? 3 है। चलिए ये वाला समझ में आ गया। 2 नंबर कंप्लीट के बाद तीसरा नंबर बुक में भी मिसप्रिंट है, यानी कि यहाँ पर देखिए अच्छे से प्रिंट किया हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम इसको कॉपी में लिखें, ठीक है, अच्छी तरह से इसको हम कॉपी में लिखें, और चलिए कॉपी में ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है। एक बगीचे की लंबाई 65 मीटर तथा चौड़ाई 35 मीटर है। एक बगीचे की सही माप के लिए अधिकतम लंबाई वाली मापक ज्ञात करें, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा, चलिए आपको हम समझाते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आदमी है, ठीक है, सपोज दैट यहाँ पर एक आदमी है, और इस आदमी को बोला गया कि तुम जाओ और बगीचे का क्या करो? माप लो यानी कि नापाई करो, ठीक है। जैसे आप शर्ट सिलाने जाते हैं या पैंट सिलाने जाते हैं तो सबसे पहले दर्जी क्या करता है? आपका माप लेता है कि ऐसे ही सिला देता है। चलिए उसी तरह से यहाँ पर देखिए, ये जो क्या करता है, ये बगीचा का, ठीक है, माप लेता है, यानी कि उसका माप करता है, यानी कि उसको मापता है। तो वो बोलता है, मापने के बाद उसका मालिक को बोलता है कि जो बगीचे की लंबाई है 65 मीटर है, और चौड़ाई कितना है? 35 मीटर है, ठीक है। तो इसका जो मालिक है, ठीक है, ये देखिए इसका जो बॉस है, ठीक है, ये बोलता है कि ये तो नहीं हो सकता, बोलता है। वो क्या करता है? और एक दूसरा आदमी को भेजता है, ठीक है। ये क्या करता है? और एक दूसरा आदमी को बगीचे की माप करने के लिए क्या करता है? भेजता है, ये बॉस, ठीक है, ये बॉस, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है देखिए, अब ये तो नया आदमी आया, अब इसको नहीं पता है कि इसको कैसे मापें, ठीक है, कितना बड़ा स्केल लें, कितना बड़ा फीता लेंगे कि सही माप होगा, इसको नहीं पता। तो ये क्या करेगा, ठीक है। तो इस स्थिति में वो ये जो फॉर्मूला यानी कि ये जो मैथ है, इसी हिसाब से
बनाएगा और कैलकुलेशन करके निकालेगा कि इसका हम लोग कितना मापेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक मापेंगे, यानी कि सब इक्वल इक्वल माप हो। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से लेकर 5 हो, यहाँ से लेकर 5, यहाँ से लेकर 5, इस तरह से मापेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अपनी कॉपी में। ये वाला समझ में आया कैसे समझाएं कि एक बॉस था, वो एक आदमी को बोला बगीचे की नपाई करने के लिए, वो अच्छी तरह से नापने नहीं सका और थोड़ा सा मिस्टेक हुआ इससे नापने में, तो ये क्या किया, ये दूसरे आदमी को भेजता है। ठीक है, और सही से नापने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि सही माप के लिए अधिकतम लंबाई वाली मापक ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा, अधिकतम लंबाई वाली मापक ये जो आदमी है वो ज्ञात करेगा। ठीक है, चलिए कैसे ज्ञात करता है देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए अब इसको कैसे निकालना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है हल, बगीचे की लंबाई 65 मीटर और बगीचे की चौड़ाई 35 मीटर। ठीक है, इसके बाद इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है और सॉरी एचसीएफ लेना है, इसका भी एचसीएफ लेना है। तो देखिए यहाँ पर एचसीएफ लिख के दिखाते हैं, 65 और 35 कितना का टेबल से जाएगा, देखिए 5 का टेबल से, 3 का टेबल से वो डिवाइड करते हैं। 65 को 3 का टेबल से डिवाइड करते हैं तो 6 नहीं होगा जी। ठीक है, यानी कि 5 से ही जाएगा। ठीक है, 5 13 जा 65, यानी कि 13 1 जा 13, यहाँ पर फिर 5 7 और यहाँ पर 5 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निकालने 5 13 5 7, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अब जो 65 है, ठीक है, क्या लिखना है, 65 का गुणनखंड 65 का गुणनखंड, यानी कि 65 का टुकड़ा, 65 को टुकड़ा किया तो कितना निकला, एक निकला, 5 निकला और एक 13 निकला। ठीक है, और उसी तरह से लिखना है, क्या लिखना है, 35 का गुणनखंड लिखना है, ये डॉट डॉट दिए यानी कि सेम। ठीक है, क्या निकला हम लोग का, 5 और 7 निकला, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 और 7। अब देखिए कौन मैच खा रहा है, अब देखिए बच्चों कौन कौन मैच खा रहा है, 5 मैच खा रहा है, तो इसको मैच खिला देते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग को जो मसा निकला, क्या निकला, मसा। ठीक है, हम लोग का मसा निकल गया, 5 निकला। यहाँ तक होने के बाद यहाँ पर लिखेंगे अतः। ठीक है, अतः ये जो आदमी था ये अधिकतम लंबाई वाली मापक, यानी कि कितना निकला, 5 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम लंबाई वाली जो मापक, यानी कि मापक निकला वो कितना निकला, 5 मीटर निकला। अतः अधिकतम लंबाई वाले मापक, यानी कि ये जो आदमी निकाला था, ठीक है, कितना निकाला, 5 मीटर। ठीक है, अब सब बगीचा कितना से नापेगा, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर करके नापेगा। ठीक है, तो उसका सही माप बगीचे को मिल जाएगा। तो ये भी खुश और बॉस भी खुश और आप भी खुश। चलिए क्वेश्चन को फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब हम लोग दूसरे यानी कि तीसरे के बाद 4 नंबर को अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद। ठीक है, 4 नंबर का, यहाँ पर 5 किलोग्राम सोयाबीन मतलब समझते हैं ना, बोरी। ठीक है, उसको और 15 किलोग्राम बादाम तथा 45 किलोग्राम चीनी को मिलाकर छात्रों के बीच बांटना है। ठीक है, अब एक स्कूल है, उसमें स्कूल में आया 5 किलोग्राम सोयाबीन यानी कि बोरी, 5 किलोग्राम बादाम, 15 किलोग्राम बादाम और 45 किलोग्राम चना। ठीक है, स्कूल में आता है, सरकार देती है और उसको ऐसे बांटना है कि सब बच्चा को बराबर मिले। एक बच्चा को मान लीजिए, एक बच्चा को 2 किलो, एक बच्चा को 3 किलो, एक बच्चा को 4 किलो, ऐसे नहीं। ठीक है, एक बच्चा को 5 किलो मिल रहा है तो दूसरा बच्चा को भी 5 किलो, तीसरा बच्चा को भी 5 किलो और चौथा बच्चा को भी 5 किलो। ठीक है, क्या आपके स्कूल में भी ये जो सोयाबीन, बादाम और चना बांटा गया है? ठीक है, हमारे स्कूल में तो नहीं बांटा गया है। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किस किस के स्कूल में ये सब मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन हम लोग को आगे भी पढ़ना है। प्रत्येक छात्र को अधिकतम कितनी मात्रा दी जाएगी सभी को बराबर मिले। पहले ही आपको समझा चुके हैं कि सबको इक्वल पार्ट में बांटना है। ठीक है, किसी को भी कम या तो ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, तो वो बोलेगा अरे भाई मेरे को कम मिल गया, तुमको ज़्यादा मिल गया, दो थोड़ा। ठीक है, तो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना है, सबको इक्वल पार्ट में बांटना है। तो चलिए इसको हम लोग कॉपी में भी सॉल्व करते हैं। चलिए अब सबको इक्वल पार्ट में बांटना है, सोयाबीन, बादाम और चना। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे, अब
इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको विभाजन विधि से। तो यहाँ पर लिखिए विभाजन विधि, ठीक है। कौन सा विधि, विभाजन विधि से, यानी कि निकालेंगे कि किस इक्वल पार्ट, यानी कि एक बच्चा को 5 kg तो दूसरे बच्चा को 5 kg, अगर एक बच्चा को 2 kg मिल रहा है तो दूसरे बच्चा को भी 2 kg, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे पहले 15 से, ठीक है, 15 से। अब देखिए 5 का पहाड़ा में 15 तो आता है, कितना बार बोलने में बताइए, 3 बार बोलने में, पूरा पूरी कट गया, ठीक है। अब इसके बाद ये जो 45 है, ठीक है, 45 को भी यहाँ 5 से पूरा पूरी डिवाइड हो गया तो यहाँ पर 5 से ही हम लोग डिवाइड देंगे, तो 9 से ये भी हम लोग का 45 पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका जो हम लोग मसा निकालें, मसा कितना निकला हम लोग का 5 निकल के आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर, यानी कि सबको कितना मिलेगा 5-5 kg हर एक बच्चा को, ठीक है। अगर ये सबको एक ही साथ मिक्स कर दें, ठीक है, एक बड़ा सा थैला में, ठीक है, या बड़ा सा बोरा में, और सबको बांटे तो क्या होगा, सबको क्या मिलेगा बताइए, 5-5 किलो, ठीक है। यहाँ से थोड़ा, यहाँ से थोड़ा और यहाँ से थोड़ा, सब मिक्स होके एक 5 किलो, अलग अलग देगा लेकिन 5 किलो ही देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इसका जो आंसर आ गया 5। तो हम लोग नीचे में थोड़ा सा लिख देना आप लोग को। तो बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है कि अधिकतम मात्रा, ठीक है, सबको कितना कितना बांटा, अधिकतम मात्रा, इस तरह से लिखिएगा, इक्वल टू लिखिएगा 5 kg, ठीक है, सबको बांटा, ये हम लोग का आंसर हो गया। यहाँ पर हम लोग का कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।